करेगी। मंगोलपुरी के रिंकू शर्मा मर्डर केस की जांच, मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं 5 आरोपी। रिंकू शर्मा हत्याकांड में कई नए खुलासे, पुरानी बातों को लेकर 10 फरवरी को एक बर्थडे पार्टी में हुआ था विवाद। सर जय श्री राम कहता हुआ मेरा बच्चे को गया यहाँ से, पीछे चक्कू मारा हुआ था उसको। बस हमें तो 5 को मारने आए थे, वो आए हैं गैस सिलेंडर खोल दिया मेरा पूरी। रिंकू शर्मा के घर वालों ने लगाए हैं राम मंदिर के लिए चंदा मांगने के विवाद में हत्या के आरोप। कहा अगस्त में ही शुरू हुआ था झगड़ा। दिल्ली पुलिस बोली सभी एक दूसरे को जानते थे, रेस्टोरेंट बंद करने के विवाद को लेकर हुई हत्या। रिंकू शर्मा के दोस्त बाबू ने आज तक पर बयां की वारदात की पूरी कहानी। रिंकू आकाश के बगल में बैठा हुआ था, उसने चू तक भी नहीं करी, उसका वो शायद मतलब में ही नहीं था। रिंकू शर्मा की हत्या के बाद सुलग रही सियासत। मंगोलपुरी इलाके के घर में लगातार पहुंच रहे नेता, इलाके में बीएसएफ की तैनाती। रिंकू हत्याकांड को लेकर अभिनेत्री कंगना रनौत ने मुख्यमंत्री केजरीवाल पर उठाए सवाल। कहा उम्मीद है आप रिंकू के परिवार से भी मिलेंगे। 26 जनवरी को लाल किले पर हिंसा के आरोपी दीप सिद्धू के खिलाफ जांच तेज, गिरफ्तार दीप सिद्धू को तफ्तीश के लिए आज लाल किला ले जा सकती क्राइम ब्रांच की टीम। दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे का कहर, नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर धुंध की वजह से आपस में टकराई 6 गाड़ियां। जबरदस्त सड़क हादसे में डबल डेकर बस भी क्षतिग्रस्त, 10 से ज्यादा लोग जख्मी। कन्नौज में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा, ट्रक से टक्कर में सभी 6 कार सवार लोगों की मौत। लखनऊ से बालाजी दर्शन के लिए जा रहे थे सभी कार सवार, तालग्राम इलाके में हुआ हादसा। ड्राइवर की नींद बनी हादसे की मुख्य वजह, खड़े ट्रक में घुसी कार। दिल्ली समेत एनसीआर में आज छाया घना कोहरा, गाड़ी ड्राइव करने में हुई मुश्किल। राहगीरों को गाड़ियों की लाइट ऑन करके चलना पड़ रहा है, बेहद कम है विजिबिलिटी। घने कोहरे का रेल और हवाई यातायात पर भी दिख रहा है असर। दिल्ली के बुराड़ी इलाके में कोहरे का कहर, छाई जबरदस्त हुई। दिल्ली के अक्षरधाम इलाके में और मयूर विहार इलाके में भी आज घने कोहरे से लोगों का सामना। राहुल गांधी ने किया ट्वीट, ना सच्चे ना अच्छे दिन मोदी सरकार के। राहुल गांधी ने ट्वीट में किसानों को दिया भरोसा, लिखा देश के बेहतर भविष्य के लिए हमारे अन्नदाता शांतिपूर्ण संघर्ष कर रहे हैं, मैं उनके साथ हूं और रहूंगा। चीन को लेकर फिर बढ़ा सियासी घमासान, राहुल गांधी ने रक्षा मंत्री के बयान पर उठाए सवाल, पूछा फिंगर 3 पर क्यों लौटी भारतीय सेना, क्या देपसांग में देश ने गंवाई जमीन। चीन पर राहुल के बयान को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बताया सेना का अपमान, पूछा कांग्रेस चीन में कोई समझौता है क्या। राहुल के बयान के बाद बीजेपी आगवा बोला, गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी बोले नेहरू से पूछो किसने गंवाई जमीन। राहुल के राजस्थान दौरे का दूसरा दिन, नागौर और अजमेर में करेंगे दौरा। अजमेर में ट्रैक्टर रैली में हिस्सा लेंगे राहुल गांधी, नागौर में होगी किसानों की महापंचायत। राजस्थान के हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में कांग्रेस ने किया किसान महापंचायत का आयोजन, राहुल गांधी ने की शिरकत। राजस्थान की किसान महापंचायत में राहुल ने एक बार फिर से तीनों खेतीबाड़ी कानूनों को वापस ले जाने की मांग की, फिर से कहा हम दो हमारे दो के नारे से सरकार को घेरा। ये हिंदुस्तान के 40% जनता पर आक्रमण है। हम दो हमारे दो के लिए किया। आज शनिवार की छुट्टी होने की वजह से भी चलेगा संसद सत्र। बजट पर चर्चा को पूरा करने के लिए 10 बजे से शुरू हुई है लोकसभा की कार्रवाई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पर आज सदन में दे रही हैं जवाब। आज खत्म होगा बजट सत्र का पहला दौर। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक और कदम, कल प्रधानमंत्री देश को समर्पित करेंगे अर्जुन टैंक। पहले दौर में 118 अर्जुन टैंकों का होगा निर्माण, चेन्नई में बनेंगे ये टैंक। अर्जुन टैंक की पहली खेप सरहद पर हो चुकी है तैनात, राजस्थान के रेगिस्तान में हुई तैनाती। मुरादाबाद में किसानों की महापंचायत में पहुंचे नरेश टिकैत, कहा सरकार पर किसानों ने कसी लगाम। अमरोहा में किसानों ने नरेश टिकैत का स्वागत किया, बीच सड़क पर पिलाया दूध, खिलाया गुड़। बहादुरगढ़ में भी किसानों की महापंचायत का आयोजन, राकेश टिकैत ने की शिरकत।
लुधियाना में किसानों की महापंचायत, कानून वापसी की मांग को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना। अमृतसर में 148 दिनों से जारी है किसानों का धरना, यात्री ट्रेनों की आवाजाही पर असर। बंगाल चुनाव से पहले ममता बनर्जी को एक और झटका, टीएमसी से सांसद दिनेश द्विवेदी ने राज्यसभा में किया इस्तीफे का ऐलान। मैं आज यहाँ से इस्तीफा दे रहा हूँ और देश के लिए, बंगाल के लिए हमेशा हमेशा जिस प्रकार लिए भी एक ड्यू प्रोसेस काम इसके लिए भी एक इस्तीफे के बाद दिनेश द्विवेदी को बीजेपी ने दिया न्योता, कहा जब चाहें पार्टी में स्वागत। पश्चिम बंगाल में लेफ्ट ने बुलाया 12 घंटे का बंद, बर्दवान में सीपीएम और टीएमसी कार्यकर्ता आपस में भिड़े। कोलकाता में लेफ्ट के बंद का दिखा असर, कई इलाकों में प्रदर्शनकारियों ने रेल रोक की।